रेणु जी, जिस तरह से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने विवादित बयान दिया है महिलाओं को लेकर, खासतौर से इससे पहले वो कमलेश ढांडा को लेकर कभी विवादित बयान देते हैं तो कभी किरण चौधरी को लेकर भी, ये किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति को बेशर्म व्यक्ति कहूंगी, क्योंकि जो महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसा प्रतीत होता है या तो उनके घर में महिलाएं नहीं है, या तो वो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, या फिर उनके घर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। क्या उनके घर में लोग मेकअप नहीं करते? क्या उनकी बेटी बहू या उनकी पत्नी हार श्रृंगार नहीं करती? ऐसे लानती लोगों को हमें समाज से हटा देना चाहिए, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार, अब नवरात्र आ रहे हैं, इस व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि माँ का श्रृंगार भी जो किया जाता है वो सम्मान के लिए किया जाता है, और माँ का रूप होती हैं, देवी का रूप होती हैं महिलाएं। स्त्रियों का सम्मान करना इस व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर इस सांसद की मूंछ में इतना मरोड़ा है तो अपने दम पर बिना माँ की शक्ति के ये जीत कर दिखाएं। आज कैथल में इन्होंने जो बयान दिया, महिला आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इनको नोटिस भेजेगा महिलाओं के अपमान के लिए। बिल्कुल रेणु जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आपके पास इस तरह के और भी सारे मामले आते होंगे। महिलाओं को टारगेट बनाना इन पुरुषों के लिए काफी ज्यादा आसान होता है, और ये जो सांसद है किसी भी, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर वो जनता के बीच इस तरह के जो विवादित बयान देंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? कमजोर पुरुष की निशानी होती है इस तरह से महिलाओं को टारगेट करना। मैं जहां से भी इनका पुत्र कैथल से जो नॉमिनेशन भर रहा है, मैं कैथल की एक एक बेटी को निवेदन करती हूँ कि एक भी महिला इस लड़के को वोट ना दे, क्योंकि इसने बेटियों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया। ताज्जुब मुझे तब होता है जब महिला सीट होती है, तब ये अपनी उसी पत्नी को, बेटी को लिपस्टिक पाउडर लगाकर फिर फोटो खिंचाते हैं और फिर सीट मांगते हैं। शर्म की बात है। रेणु जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हरियाणा महिला आयोग अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा? क्या नोटिस उनको दिया जाएगा और कब तक? मैं इनको 2 घंटे के अंदर नोटिस भेजूंगी। शुक्रिया रेणु जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। रेणु जी, जिस तरह से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने विवादित बयान दिया है महिलाओं को लेकर, खासतौर से इससे पहले वो कमलेश ढांडा को लेकर कभी विवादित बयान देते हैं तो कभी किरण चौधरी को लेकर भी, ये किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति को बेशर्म व्यक्ति कहूंगी, क्योंकि जो महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसा प्रतीत होता है या तो उनके घर में महिलाएं नहीं है, या तो वो अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, या फिर उनके घर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। क्या उनके घर में लोग मेकअप नहीं करते? क्या उनकी बेटी बहू या उनकी पत्नी हार श्रृंगार नहीं करती? ऐसे लानती लोगों को हमें समाज से हटा देना चाहिए, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार, अब नवरात्र आ रहे हैं, इस व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि माँ का श्रृंगार भी जो किया जाता है वो सम्मान के लिए किया जाता है, और माँ का रूप होती हैं, देवी का रूप होती हैं महिलाएं। स्त्रियों का सम्मान करना इस व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर इस सांसद की मूंछ में इतना मरोड़ा है तो अपने दम पर बिना माँ की शक्ति के ये जीत कर दिखाएं। आज कैथल में इन्होंने जो बयान दिया, महिला आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, इनको नोटिस भेजेगा महिलाओं के अपमान के लिए। बिल्कुल रेणु जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आपके पास इस तरह के और भी सारे मामले आते होंगे। महिलाओं को टारगेट बनाना इन पुरुषों के लिए काफी ज्यादा आसान होता है, और ये जो सांसद है किसी भी, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर वो जनता के बीच इस तरह के जो विवादित बयान देंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? कमजोर पुरुष की निशानी होती है इस तरह से महिलाओं को टारगेट करना। मैं जहां से भी इनका पुत्र कैथल से जो नॉमिनेशन भर रहा है, मैं कैथल की एक एक बेटी को निवेदन करती हूँ कि एक भी महिला इस लड़के को वोट ना दे, क्योंकि इसने बेटियों का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया। ताज्जुब मुझे तब होता है जब महिला सीट होती है, तब ये अपनी उसी पत्नी को, बेटी को लिपस्टिक पाउडर लगाकर फिर फोटो खिंचाते हैं और फिर सीट मांगते हैं। शर्म की बात है। रेणु जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हरियाणा महिला आयोग अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करेगा? क्या नोटिस उनको दिया जाएगा और कब तक?
मैं इनको 2 घंटे के अंदर नोटिस भेजूंगी। शुक्रिया रेनू जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।